फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी का हाल जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले दक्षिणी क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। एक जो सिस्टम बना हुआ है साउथ ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल यानी कि यहां पर बना हुआ है, ये इंटेंसिफाई होता जा रहा है। और देखिए, ये जो सिस्टम बना हुआ है इसका इंपैक्ट अभी सही हमें दक्षिणी राज्यों पर हल्का दिखाई दे रहा है, यानी कि हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु से लेके केरला के रीजनों पर कहेंगे बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा संभावना अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अब हमें साफ साफ संकेत इस सिस्टम के तमिलनाडु से टकराने के मिल चुके हैं। 7 दिनों के वेदर में मैं आपको दिखाने वाला हूं। जल्दी ये तमिलनाडु के तटों से टकराएगा और इसका इंपैक्ट हमें कर्नाटक से लेके महाराष्ट्र, तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में दिखाई देने वाला है। देखिए, WD की बात करें तो एक WD आगे निकल चुका है और दूसरा WD जल्दी ही हमें पहाड़ों पर दिखाई देने वाला है। लेकिन ये जो WD बना हुआ है, देखिए, ये हमें बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई दिखाई नहीं दे रहा है। ये फीबल WD है, यानी कि कमजोर WD है। इसके इंपैक्ट से हल्के फुल्के बादल हमें जरूर ये जो मध्य और उत्तरी रीजन है यहां दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये जो सिस्टम है ये हमें 13 तारीख को टकराता हुआ दिखाई देगा पहाड़ों से। अगला जो WD रहेगा वो 16-17 तारीख को टकराएगा। मैं आपको दोनों की ही लोकेशन दिखा देता हूं, सैटेलाइट में देख लेते हैं ये कहां पर बने हुए हैं और इनका इंपैक्ट हमें कितना दिखाई दे सकता है। देखिए, एक WD मैंने आपको दिखाया था जो कि ईरान इराक के पास में बना हुआ है, जो कि 13 तारीख को पहाड़ों पर दस्तक देगा। वो थोड़ा सा कमजोर WD है, फीबल WD है। उसके इंपैक्ट से हमें विशेष बारिश मध्य रीजन पर दिखाई नहीं देगी, लेकिन पहाड़ों पर जरूर हमें बारिश दिखाई देने वाली है। लेकिन दूसरे WD की बात करें तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये हमें मध्य राज्यों तक बारिश पहुंचाता हुआ दिखाई देगा। मध्य राज्य हो गए, उत्तरी राज्य हो गए, यहां पर हमें तमाम राज्यों पर, चाहे वो राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तमाम रीजनों पर इसके इंपैक्ट से हमें जरूर बारिश दिखाई देगी। देखिए, पहले ये दक्षिणवर्ती होगा, फिर थोड़ा सा उत्तरवर्ती होगा, लेकिन इसका इंपैक्ट हमें मध्य से लेकर उत्तरी राज्यों पर दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 12 तारीख का मैप है। 12 तारीख को इस WD का हल्का इंपैक्ट हमें पहाड़ों पर दिखाई दे रहा है, यानी कि 13 तारीख को ये पूरी तरीके से पहाड़ों पर दस्तक दे देगा। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी पूरे भारत में कहीं पर भी बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूरा भारत हमें क्लियर दिखाई देगा। यहां पर टेम्परेचर हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि जो पश्चिमी राज्य रहेंगे, दक्षिणी और पूर्वी राज्य रहेंगे, यहां पर टेम्परेचर में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी यहां पर भी टेम्परेचर पहले के मुकाबले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 13 तारीख की बात करें, WD की दस्तक यहां हो चुकी है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां में बहुत ही हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी पूरे भारत में कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। और ये जो सिस्टम बना हुआ है दक्षिण में, ये इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक हमें दक्षिणी राज्यों पर इसके इंपैक्ट से बारिश दिखाई नहीं दे रही है। हल्के फुल्के बादल जरूर दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 14 तारीख की बात करें, WD आगे निकल चुका है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है, बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, ये जो सिस्टम है ये और ज्यादा इंटेंसिफाई तो हो रहा है, लेकिन इसका दायरा लगभग सीमित हमें दिखाई दे रहा है। जल्दी ये टकराता हुआ दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 15 तारीख की बात करें तो WD आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी पूरे भारत में अभी तक हमें कहीं पर भी बारिश दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिणी राज्यों का हाल देखें, देखिए यहां पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। सिस्टम आगे बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है और इंटेंसिफाई भी है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 16 तारीख की बात करें तो WD का इंपैक्ट हमें ये जो उत्तरी राज्य है यहां पर हमें हल्का ही दिखाई दे रहा है। बाकी मध्य से लेकर दक्षिणी राज्य लगभग हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी रीजन भी क्लियर दिखाई दे रहा है। सिस्टम और आगे बढ़ चुका है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 17 तारीख की बात करें तो राजस्थान से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। एक सर्कुलेशन हमें ये जो राजस्थान का दक्षिणी रीजन है और गुजरात का उत्तरी रीजन है यहां पर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण यहां पर ये जो मध्य रीजन है यहां पर हमें रोक लगती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण यहां पर बादलों का इंपैक्ट हमें थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा।
हालांकि उत्तरी हवाएं भी हमें दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं, और ये जो दक्षिण वाली हवाएं हैं इस तरीके से उत्तरी रीजन की तरफ पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोनों हवाओं का यहां संगम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण यहां पर हल्की बारिश के संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्थानों पर यहां थोड़ी सी ठीक ठाक भी बारिश देखने को मिल सकती है। पहाड़ों पर हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण का हाल देखें, देखिए सिस्टम यहां तमिलनाडु के तटों से टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तमिलनाडु से लेके और ये जो केरला का रीजन रहेगा यहां पर हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 18 तारीख का हाल देखें, महाराष्ट्र तक ये बादल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बारिश हमें महाराष्ट्र से लेके कर्नाटका यहां पर भी हमें हल्की दिखाई देने वाली है। देखिए तमिलनाडु से लेके केरला के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी मध्य रीजन जो रहेगा यहां पर हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। पहाड़ों पर भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।